नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से साहित्य सौंदर्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रेणु कुमारी कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक काव्य खंड का पहला पाठ देवसेना का गीत का सारांश लेकर के मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं जो पाठ आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है देवसेना का गीत। देवसेना का गीत ये एक गीत है और ये गीत कौन गाती है, क्यों गाती है और आखिर इस गीत में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या वर्णन किया है, ये सब कुछ मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक हमारे वीडियो में बने रहे ताकि पूरा पाठ जो है आप अच्छे से समझ पाएं। आप सभी से आग्रह भी होगा कि यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, देवसेना का गीत। देवसेना का गीत। देवसेना कौन है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। और ये गीत जो है वो कहाँ से लिया गया है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पाठ को समझने के लिए, यानी कि इस गीत को समझने के लिए, देवसेना को समझने के लिए आपको इसके पीछे छुपी हुई कहानी को समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप उस कहानी को नहीं समझिएगा तब तक आप पाठ को समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देवसेना और देवसेना का जो गीत है इसके पीछे छुपी हुई कहानी। देवसेना का गीत ये एक गीत है और ये गीत जयशंकर प्रसाद के रचित नाटक, ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है ना। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो आप ये याद रखिएगा कि देवसेना का गीत जो है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और ये नाटक का प्रकाशन हुआ है 1928 ईस्वी में, है ना। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन जो हुआ है 1928 ईस्वी में हुआ है और इसी नाटक में देवसेना गीत गाती है और वही गीत आपके पाठ्यक्रम में है। तो हम लोग जानेंगे कि स्कंदगुप्त जो नाटक है इसमें जो पात्र हैं, क्योंकि जो पात्र देवसेना के गीत से संबंधित हैं हम लोग सिर्फ उन्हीं पात्रों को जानेंगे, क्योंकि स्कंदगुप्त नाटक में बहुत सारे पात्र हैं तो उतना हम लोगों को जानना नहीं है। बस हमको इतना जानना है कि स्कंदगुप्त नाटक में जो पात्र देवसेना से संबंधित हैं, जो देवसेना के गीत से जुड़े हुए हैं, बस उन पात्रों को ही हम अच्छे से जानेंगे। तो इसमें 3 पात्र जो हैं वो प्रमुख हैं, है ना। कितने पात्र? 3 पात्र जो हैं वो प्रमुख हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, 3 पात्र। ठीक है, पहला जो है वो खुद स्कंदगुप्त है। कौन है? स्कंदगुप्त। पहला पात्र जो है वो स्कंदगुप्त है। ठीक है, स्कंदगुप्त के विषय में हम लोग जानेंगे, पहले पात्र परिचय भी हो जाए, है ना। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के 7वें राजा थे और इनका शासन काल चला है 455 से 477 तक। ठीक है, ये एक प्रतापी राजा थे, शूरवीर सम्राट थे। ठीक है, गुप्त वंश के राजा थे ये पहला पात्र। दूसरा पात्र जो है वो है देवसेना, है ना। अब देवसेना के विषय में हम लोग जानेंगे, देवसेना के चरित्र के विषय में जानेंगे, इनका पात्र विशेषता जानेंगे। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी, है ना। किसकी बहन है ये? मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन,
है ना, इनकी कौन है, बहन है। हूनों का जब आक्रमण होता है, अब हून क्या है, हून एक राक्षस प्रवृत्ति का एक मतलब एक तरह से राक्षसी कहें। आपने देखा होगा बाहुबली फिल्म, तो उसमें जो देवसेना का परिवार है ना, उस पर राक्षसों का हमला होता है, जिसको बाहुबली बचाता है ना, देवसेना और उनके पूरे परिवार को बचाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जब हून यानी कि राक्षस जब मालवा पर आक्रमण करते हैं, तो देवसेना का पूरा परिवार शहीद हो जाता है। यानी कि देवसेना को छोड़ करके जितने भी हैं लोग, वो सभी उनके परिवार के मारे जाते हैं। अब यहाँ पर देवसेना जो है पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि इनके परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। सभी लोग क्या हो गए, उस आक्रमण में मारे गए। लेकिन देवसेना के मन में एक आस बंधी है, वो ये था कि वो बचपन से ही स्कंदगुप्त से प्रेम करती है ना। देवसेना बचपन से ही स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और बहुत सारे सपने, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं इनके अंदर पली हुई है। जब इनका पूरा परिवार उस हूणों के आक्रमण में मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो देवसेना सकारात्मक सोच रखते हुए सोचती है कि कोई बात नहीं, हमारा जो एक सहारा छिन गया तो क्या हुआ, एक सहारा तो है हमारा, वो है स्कंदगुप्त। यानी कि स्कंदगुप्त हमसे प्रेम करता है और मैं भी स्कंदगुप्त से प्रेम करती हूँ, तो यानी कि स्कंदगुप्त हमारा सहारा बनेगा, हमारा रक्षक बनेगा या हमारा रक्षा कवच बनेगा, जो भी, ठीक है। तो ये सपने देख के रखिए कि परिवार मारा गया, दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि स्कंदगुप्त उनके साथ में, ठीक है। और यही सोच करके देवसेना अपना प्रेम निवेदन लेकर के जाती है स्कंदगुप्त के पास। जब स्कंदगुप्त के सामने देवसेना अपना प्रेम निवेदन रखती है, तो स्कंदगुप्त चुटकी बजाते ही उनके प्रेम निवेदन को ठुकरा देता है। और इसलिए ठुकराता है क्योंकि स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करता है, और वो है विजया। ये विजया जो है मालवा की धनकुबेर की पुत्री है ना। विजया जो है मालवा की धनकुबेर की पुत्री है, बेटी है विजया। अब यहाँ पर स्कंदगुप्त विजया से प्रेम करते हैं, इनके सपने देख रहे हैं, और इसीलिए वो स्कंदगुप्त जो है वो देवसेना के प्रेम को ठुकरा देते हैं। अब देवसेना यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि ना तो इनका परिवार का साथ है और ना ही इनके साथ प्रेम है, और इसीलिए ये अपने जीवन से हताश, निराश, परेशान होकर के परमदत्त की कुटिया में चली जाती है, उनके आश्रम में रहती है और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करती है। भिक्षा मांगती है, गीत गाती है और अपना जीवन यापन वो एकदम दुखों के साथ, कष्टों को झेलते हुए वो करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो देवसेना अपना जीवन यापन किसी तरह कर रही है, और प्रेम में मिले धोखे से वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उनका पूरा शरीर जो है वो खोखला हो चुका है और वो जीवन के अंतिम समय पर चल रही है। इधर स्कंदगुप्त जब विजया के पास अपना प्रेम निवेदन लेकर के जाते हैं, तो विजया भी उनके प्रेम निवेदन को ठुकरा देती है, क्योंकि विजया को कोई एक लड़का पसंद आता ही नहीं था। आज इस पर तो कल उस पर तो परसों उस पर, इस तरह का चरित्र स्कंदगुप्त नाटक में विजया को दिखाया गया है। तो विजया भी स्कंदगुप्त के प्रेम निवेदन को ठुकरा देती है और वो किसी और से प्रेम करती है, ऐसा
वो स्कंदगुप्त के सामने रखती है। लेकिन कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय बाद किसी को भी किसी का प्रेम नहीं मिलता है। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ना, स्कंदगुप्त, देवसेना और विजया, किसी को भी किसी का प्रेम नहीं मिलता है समय आने पर, क्योंकि देवसेना को तो स्कंदगुप्त नहीं मिला, स्कंदगुप्त को भी विजया नहीं मिली, है ना, और विजया जिससे प्रेम करती थी ये भी इसको नहीं मिलती। यानी कि सबका प्रेम जो है अधूरा ही रह जाता है। और बाद में, है ना, जब कोई किसी को किसी का प्रेम नहीं मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है, इस नाटक में होता क्या है कि जब स्कंदगुप्त विजया से प्रेम करते हैं, उनका सपना देखते हैं, विजया ठुकरा देती है, तो बाद में स्कंदगुप्त को पछतावा होता है कि उन्होंने देवसेना के सच्चे प्रेम को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वो अपनी गलती सुधारने का प्रयास करते हैं, क्षमा मांगने का प्रयास करते हैं, और इसलिए वो स्कंदगुप्त जो है वो देवसेना के पास चले जाते हैं जीवन के अंतिम क्षणों पर, है ना, जीवन के अंतिम मोड़ पर कहिए, देवसेना के पास स्कंदगुप्त जाते हैं क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास है, पछतावा हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का अर्थ है कि समय रहते उन्होंने देवसेना के प्रेम की कोई कद्र नहीं किया, और इसीलिए अब पछता रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब स्कंदगुप्त देवसेना के पास पहुंचे, अपना प्रेम निवेदन लेकर के, अपना माफ़ी लेकर के, क्षमा याचना करने के लिए पहुंचते हैं, तो देवसेना यहाँ पर उसको ठुकरा देती है, क्योंकि देवसेना को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस समय थी स्कंदगुप्त की, उस समय उसने दूसरे का सपना देख करके इस देवसेना को ठुकरा दिया, और इसीलिए देवसेना यहाँ पर अपने प्रेम को, जो प्रेम था उनके हृदय में दबा हुआ स्कंदगुप्त के प्रति, जो आकांक्षाएं उन्होंने पाल के रखी थी, सपने पाल के रखी थी, उन सबको भीख की भांति स्कंदगुप्त को लौटा देती है। और यहाँ पर स्कंदगुप्त बहुत माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको मतलब जिस मंसूबे से या जो सोच करके वो देवसेना के पास आए थे वैसा नहीं होता है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि स्कंदगुप्त यहाँ पर जब प्रेम निवेदन लेकर के आते हैं तो ठुकरा देती है देवसेना। जब बहुत कहने पर भी, बहुत निवेदन करने पर भी देवसेना स्कंदगुप्त की बात नहीं मानती है, तो यहाँ पर स्कंदगुप्त एक बहुत बड़ा फैसला अपने जीवन का करते हैं, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं देवसेना के समक्ष घुटने पर बैठ करके। और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ये थी कि कहते हैं स्कंदगुप्त कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, तुम नहीं मिली तो मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। और ये कह करके वो अपना राज्य लौट जाते हैं, और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। इसकी जो जानकारी है वो ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त में दिया गया है। इधर विजया को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी स्कंदगुप्त के पास प्रेम निवेदन लेकर के जाती है, लेकिन स्कंदगुप्त अपनी प्रतिज्ञा को बताते हुए वो विजया को ठुकरा देता है। यानी कि कुल मिलाकर कहे तो ये जो ट्रायंगल है ये घूम रहा है, किसी को किसी का प्रेम नहीं मिलता है, ठीक है, सब अलग अलग छोड़ रहे हैं। तो ये इस नाटक में ये कहानी है। अब हम लोग पढ़ेंगे देवसेना का गीत। कहने का अर्थ है यहाँ पर देवसेना जब स्कंदगुप्त के द्वारा ठुकराई जाती है तो ये परमदत्त की कुटिया में जब जाकर भिक्षा मांगती है तो वे अपने पूरे जीवन के संघर्ष, पूरे जीवन की वेदना, दुख, तकलीफ को याद करके गीत गाती है, और वही गीत इस देवसेना का गीत में लिया गया है। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। अब हम लोग पाठ
पढ़ेंगे कि देवसेना का जो गीत है उस गीत में उन्होंने किस वेदना की बात की है, क्या कही है। क्योंकि इस पाठ में देवसेना ने अतीत और वर्तमान और अपने सपने सब कुछ का तुलनात्मक एक तरह से कहें तो वर्णन जयशंकर प्रसाद जी का किया गया है। देवसेना के अतीत के विषय में भी है, वर्तमान के विषय में भी है और भविष्य के विषय में भी गीत लिखा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। देवसेना का गीत का जो कविता है उसका सप्रसंग व्याख्या करना मैं बताऊंगी, और प्रसंग कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप 12th में आ चुके हो तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।